राजस्थान के चूरू में 9 जुलाई को इंडियन एयरफोर्स का जैगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलटों की जान चली गई। ये इस साल मार्च के बाद तीसरी जैगुआर क्रैश की घटना है। इससे पहले अप्रैल में गुजरात के जामनगर और मार्च में हरियाणा के पंचकुला में भी जैगुआर विमान हादसे का शिकार हुए थे। लेकिन इन हादसों के बावजूद ये फाइटर जेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसे में सवाल उठता है कि जैगुआर कैसे इतने पुराने विमान और बढ़ते हादसों के बावजूद इन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है? क्या कोई मजबूरी है? इसके पीछे कोई रणनीति है? दरअसल आपको बता दें कि जैगुआर भारतीय वायुसेना में 50 साल से सर्विस दे रहा है। जैगुआर फाइटर जेट 1970 के दशक से वायुसेना का हिस्सा है और अब तक करीब 50 साल से सेवा में है। आज जब पूरी दुनिया ने इस विमान को रिटायर कर दिया है, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ओमान हो या नाइजीरिया हो, भारतीय एकमात्र ऐसा देश है जिसकी वायुसेना अभी भी जैगुआर के 6 स्क्वाड्रन को ऑपरेट कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये फाइटर जेट अभी 2040 तक सर्विस में बने रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जैगुआर को भारतीय वायुसेना से हटाया क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभी भारत की इस समय जरूरत बने हुए हैं। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि जैगुआर को पूरी तरह पुराना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हें समय समय पर अपग्रेड किया गया है। डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इन सीरियल नेविगेशन सिस्टम के जरिए इनकी नेविगेशन स्ट्राइक रेंज और अटैक क्षमता को बढ़ाया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने साल 2008 में 2400 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत इन्हें नई तकनीक से लैस किया है। दूसरा इसका कारण यह है कि भारत में जैगुआर विमानों की पहली खेप साल 1979 में आई थी और 1981 तक डिलीवर की गई। तकरीबन 100 और विमान HAL ने भारत में ही बनाए। कुल मिलाकर 160 के आसपास जैगुआर जेट्स भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए हैं, जिनमें से करीब 115 अभी भी सर्विस में है। लेकिन नई तकनीक के फाइटर जेट्स की खरीद या देसी निर्माण में भारत की रफ्तार बेहद धीमी रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड तेजस MK2, राफेल या दूसरे मल्टी रोल फाइटर जेट अभी तक पूरी संख्या में नहीं आ पाए हैं। ऐसे में वायुसेना के पास स्क्वाड्रन की भारी कमी है। 40 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 30 के आसपास ही है। इसलिए जैगुआर को हटाने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने बताया था कि भारत जैगुआर्स उड़ा रहा है क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हम खुद विमान नहीं बनाते, हमें खरीदने पड़ते हैं। खरीदने की प्रक्रिया भी काफी लंबी और पेचीदा होती है। हमारी स्क्वाड्रन की संख्या भी कम है। जहां 40 से ज्यादा होनी चाहिए, वहां अभी भी हमारे पास केवल 30 के आसपास है। जैगुआर जैसे और भी विमान क्रैश हुए हैं, लेकिन हमें इसे बहुत खतरनाक नहीं कहूंगा। जैगुआर का एक खास फायदा ये है कि यह कम ऊंचाई पर दुश्मन के इलाके में घुसकर अटैक कर सकता है। आज जब दुनिया एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ा चुकी है, तब भी ये विमान लो लेवल पेनिट्रेशन में भरोसेमंद माने जाते हैं। कारगिल युद्ध में भी इनका इस्तेमाल खास तौर पर किया गया था। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जैगुआर ने अहम भूमिका निभाई थी। जैगुआर के पुराने MK811 इंजन के पार्ट्स की उपलब्धता पर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन साल 2018 में भारतीय वायुसेना ने 40 पुराने विमान स्क्रैप से खरीदे और उनसे स्पेयर पार्ट्स निकाले। जैगुआर को मेंटेन करना दूसरे मॉडर्न फाइटर जेट्स के मुकाबले आसान और सस्ता होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका इंजन सिर्फ 30 मिनट में बदला जा सकता है, जिससे ऑपरेशन के दौरान कम समय में विमान दोबारा उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इतने अपग्रेड और देखरेख के बावजूद इनके इंजन फेल होने और स्ट्रक्चर थकान जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन जब स्क्वाड्रन की संख्या कम हो रही है, तो फिलहाल इन विमानों को रिटायर करना वायुसेना के लिए नामुमकिन लगता है।